शिव सनकादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे बालाजी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम्य ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जल राशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है। भैरव जी, आपने सैकड़ों स्त्री पुरुषों सहित सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के बंध से रिहा कराया है और हमें यहां बुलाकर सच्चे हृदय से हमारी सेवा कर रहे हैं। हम सब हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। नहीं प्राणनाथ जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। आखिर परमात्मा का ही तो दिया हुआ है सब कुछ। और यदि संकट में अपने लोगों के भी काम ना आए तो ये मनुष्य जीवन किस काम का। आपका ये विचार सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई भैरव जी, किंतु अब मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, जिससे आपकी सेवा के ऋण से मैं मुक्त हो सकूं। जिस प्रकार आपने सब सुंदर साथ को लुटेरों के बंधन से मुक्त कराया है, उसी प्रकार मैं भी आपको सांसारिक त्रिताप से बचाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराना चाहता हूं। ये तो आपकी महान कृपा है जो आप मेरा कल्याण करना चाहते हैं प्राणनाथ जी। किंतु भैरव जी, इसके लिए आपको कुछ परहेज भी करना होगा। तभी आपको घर में रहते हुए आसानी से प्रियतम परब्रह्म के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। आप परहेज बताइए प्राणनाथ जी, मैं उसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। भैरव जी, आपको इन 5 चीजों का परहेज करना होगा। पहला तंबाकू, दूसरा मांस मछली, तीसरा शराब और हर प्रकार का नशा, चौथा पर स्त्री गमन और 5वां चोरी करना,
झूठ बोलना, इनके सेवन से मनुष्य अनेकानेक पापों का भागी तो बनता ही है, साथ ही ये वस्तुएं तमोगुणी होती है, जिनसे बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा चढ़ जाता है। अतः प्राथमिक रूप से 1 महीने के लिए आप इनका संयम कीजिए। यदि 1 महीने के अंदर आपको अपने निज घर परम धाम की अनुभूति न हो तो फिर आप अपना परहेज तोड़ देना और मुझे विदा कर देना। हे प्राणनाथ जी, यदि इतनी सी मेहनत से मात्र 1 मास में आत्म कल्याण होता हो तो फिर और क्या चाहिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 1 मास तक इन सभी दुर्व्यसनों से मैं दूर रहूंगा और संयम का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। और इसकी शुरुआत में अभी इस हुक्के को तोड़कर करता हूँ। मछली में थोड़ा मसाला और डालो। और तुम मांस थोड़ा और पकाओ। देखो कच्चा ना रह जाए। ठहरो भाग्यवान। हाँ? मैं आज से केवल शाकाहारी भोजन ही खाऊंगा। मेरे लिए मांस मछली मत बनाओ। लेकिन क्यों? ये भोजन तो आपको बहुत पसंद था। हाँ, लेकिन अब मैंने अपनी आत्म जागृति के लिए प्रतिज्ञा ली है कि मैं अब से शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खाऊंगा। इसलिए मेहरबानी करके तुम आज से मेरे लिए शाकाहारी भोजन ही बनाओ, समझी? अरे तुम सब काम छोड़कर मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम्हारे मालिक ने जोश में आकर ऐसा फरमान दे दिया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वे बिना मांस मछली के रह नहीं सकते। इसलिए तुम ये भोजन बनाओ। नहीं नहीं, लाओ मैं खुद ही बनाती हूँ। अब देखती हूँ जनाब कैसे नहीं खाते। 4 दिन साधुओं के साथ क्या रह लिए, खुद उनके जैसे बनने चले।
प्यारे सुंदर साथ जी, 14 लोकों एवं अष्टावरण से युक्त ऐसे असंख्य ब्रह्मांड आदि नारायण के संकल्प एको अहम बहुश्याम से उत्पन्न हो जाते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार हवा में धूल के कण कितने हैं कोई गिन नहीं सकता, यदि कोई उन्हें गिन भी ले तो भी ऐसे 14 लोकों के ब्रह्मांड कितने हैं कोई गिन नहीं सकता। उसी प्रकार उन ब्रह्मांडों में असंख्यो त्रिदेवा भी हैं। मोह सागर जो कि एक नींद का गहरा आवरण है, इसमें अक्षर ब्रह्म का मन आदि नारायण के रूप में प्रकट होता है। मोह सागर में शयन करने से इनका नाम नारायण होता है तथा सृष्टि के आदि पुरुष होने से इनके नाम के आगे आदि शब्द जुड़ जाता है। यही क्षर पुरुष हैं जो इस क्षर जगत के प्रधान देव हैं। इससे आगे बेहद मंडल है जहां अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण स्वरूप चतुष्पाद विभूति हैं। अव्याकृत ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप हैं जहां सुमंगला शक्ति का स्थान है। इसी के द्वारा इस क्षर जगत की उत्पत्ति एवं लय का कार्य होता है। इसके आगे सबलिक ब्रह्म है जो अक्षर ब्रह्म के चित्त स्वरूप हैं। यहाँ चिदानंद लहरी का स्थान है जहाँ से क्षर जगत में चेतना शक्ति आती है। सबलिक ब्रह्म में परब्रह्म के आवेश शक्ति के द्वारा की गई ब्रज एवं रास लीला आज भी अखंड है। इसके परे केवल ब्रह्म है जो अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के स्वरूप हैं और इससे भी आगे सत्स्वरूप का स्थान है जो अक्षर ब्रह्म के अहम के स्वरूप हैं। प्रणाम प्राणनाथ जी। मेरा नाम गोवर्धन भट्ट है। आज आपके मुखारविंद से ब्रह्म ज्ञान श्रवण कर मुझे सत्य की पहचान हो गई है। आज से मैं आपके शरण में आता हूं। कृपया मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए। अवश्य। आज से आप भी उस आत्मा के प्रियतम अक्षरातीत श्री राज जी के शरण में हैं। वे आपका कल्याण करेंगे।
प्रणाम। आज तुम सबने इस दावत के लिए मेरी बहुत मदद की है। ये सारे लजीज मांसाहार, ये स्वादिष्ट बछलियां, कई तरह की शराब और ये मादक तंबाकू। अब देखती हूँ कि तुम इन सब के बिना कैसे रहते हो। मैंने तुम्हें मांसाहारी भोजन बनाने के लिए मना किया था ना? फिर तुमने ये भोजन बनाया। क्योंकि ये भोजन आपके लिए जरूरी है। आदत है आपको इन सब की। और शराब, उसके बिना तो आप सो भी नहीं पाते हैं। कैसे जिएंगे आप इनके बिना? आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। नहीं होगी मेरी तबीयत खराब। मनुष्य का दृढ़ निश्चय हो तो सारी बुरी आदतें छोड़ सकता है। जीवा के स्वाद में पड़कर निर्दोष प्राणियों की हत्या का पाप सिर पर लेना और ब्रह्म ज्ञान से वंचित रहना, ये कहाँ की समझदारी है? इसलिए तुम ये भोजन यहाँ से ले जाओ और मेरे लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाओ। अन्यथा मैं हवेली में जाकर सुंदर साज जी के साथ भोजन कर लूंगा और वहीं रहने लगूंगा। मैं समझ गई। ये सब उस महाराज का किया धरा है। उसी ने आपको ये पट्टी पढ़ाई है जो आप अपना नियमित खाना छोड़कर घास फूस खाने की बात कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि शराब और मांस के बिना आप बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बीमार नहीं पड़ने दूंगी। मैं आज ही उस महाराज को यहाँ से जाने के लिए कहूँगी। समझ में नहीं आता कि वो यहाँ ज्ञान की चर्चा करने आए हैं या हमारी निजी जिंदगी में दखल देने। तुम ऐसा मत कहो। यहाँ वे हमारी निजी जिंदगी में दखल देने नहीं, बल्कि हमें अपनी आत्मा के निजधाम की निज स्वरूप की पहचान कराने आए हैं। हमारी आत्मा को जागृत करने आए हैं। वे तो समस्त जगत के कल्याण के लिए, उनकी आत्म जागृति के लिए अपना सुख, अपना आराम छोड़कर जगह जगह अनजाने लोगों, अनजाने देश में घूम रहे हैं। और वैसे भी मैंने परहेज का यह नियम मात्र 1 महीने के लिए दिया है। यदि 1 महीने में मेरी आत्मा जागृत नहीं हो पाई तो फिर मैं यह नियम छोड़ भी सकता हूँ। अब कहो, क्या तुम मेरी इस कोशिश में मेरा साथ नहीं दोगी? 1 महीना तो क्या, ये 1 सप्ताह भी इन सब के बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए अभी इनकी हाँ में हाँ मिलाना ही ठीक है। आप कुछ देर आराम कीजिए। मैं अभी आपके लिए हवेली से शाकाहारी भोजन मंगवाती हूँ और ये सब भोजन हटवाती हूँ। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस क्षर जगत तथा बेहद मंडल से परे सच्चिदानंद परब्रह्म तथा उनकी आत्माओं का अनादि दिव्य परम धाम है।
जहां सूर्य, चंद्रमा, विद्युत या अग्नि के प्रकाश पर निर्भरता नहीं है, बल्कि परब्रह्म के नूर से ही सारा धाम जगमगाता है और वहां के कण कण में सर्वत्र उसी एक परब्रह्म का स्वरूप विराजमान है। परम धाम में दिव्य रंग महल, यमुना जी, 7 घाट, हौज, कौसर आदि अनेकानेक आनंदमयी लीला स्थली हैं, जहां पर ब्रह्म अपनी आनंद अंग श्यामा जी एवं सखियों के साथ अनंत प्रेम और आनंद की लीलाएं करते हैं।